सबसे पहला बात, हम लोग वेतन में जो है 3 गुट बना दिया गया है, जबकि हम लोग वेतन एक साथ मिलना चाहिए। पहला देता है या तो परमानेंट रहो या डेली बेसिस को, एक कर्मचारी मिलेगा, बाद में दूसरा कर्मचारी मिलेगा, बाद में तीसरा कर्मचारी मिलेगा, जबकि 3 कर्मचारी को चेक हर बार करता था सर, हर महीना में 3 चेक, एक डेली बेसिस, एक परमानेंट और एक सेवानिवृत्त। यह अफसर जब से आया हम लोग को गुट कर दिया, 3 गुट। 3 बार में हम लोग वेतन मिलता है, 10 दिन के बाद दूसरा वेतन, फिर 12 दिन के बाद दूसरा कर्मचारी, फिर तीसरा इस तरह वेतन हम लोग को मिल रहा है। और हम लोग को परमानेंट एक भी कर्मचारी हम लोग पैसा नहीं उठा पाते, 25 तारीख के बाद हम लोग को पेमेंट मिल रहा है। हम लोग का सामने बहुत बड़ी समस्या है। दैनिक सफाई कर्मचारी एक तो अल्प वेतन में काम कर रहा है, उसके बावजूद इसका ईपीएफ कटता है। ईपीएफ कटने के बाद ये लोग को जो भी कटता है, जैसे भी अपना ये लोग चला रहा है, काटा हुआ पैसा जो जमा हो रहा है उसका मृत्यु हो जाता है, ईपीएफ का पैसा ये लोग को भुगतान नहीं हो रहा है। एकदम बहुत बड़ी समस्या है। भूखमरी की स्थिति में सब आ जाता है। एक आदमी कमाने वाला ईपीएफ का जो सिस्टम है कि उसमें उसके परिवार को पेंशन मिलेगा, जो कटा हुआ है उसमें वो 12% मिला करके उसको भुगतान करेगा, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम 20 आदमी हो गया है मरा हुआ, लेकिन ये लोग का पेमेंट नहीं हुआ। कितना साल से हो गया? अभी 4-5 साल से के दरमियान में 20-25 आदमी डेट कर गया है, लेकिन एक भी आदमी को समय मैंने पैसा नहीं मिला है ईपीएफ का। बताइए, इतना कर्मचारी एक तो नर्क का काम करके ये लोग कटाता है पैसा, और पैसा कटने के बाद अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को जो उसका आश्रित है उसको मिलना चाहिए। न ऑफिस पर कुछ एक्शन ले रहा है, न हम लोग कुछ एक्शन हम लोग लिखा पढ़ी करके देते हैं। पहले मिलता था? पहले मिलता था? नहीं मिला जब से ईपीएफ का पैसा कभी मिला ही नहीं है। खाली पैसा काट रही है सरकार, दे नहीं रही है। काट रही है, और वो पैसा हम लोग को यहाँ जितना भी मर रहा है उसका आश्रित को नहीं भुगतान हो रहा है। इस पर कम से कम ध्यान दे करके हमारे प्रशासक महोदय जो है कम से कम ये निदान करे। क्या नाम है? रोशन राम। महीना को लेके बहुत अत्याचार होता है। समय पर महीना हम लोग को नहीं मिलता है, 2 महीना लगता है, तब जाके 1 महीना, वो भी लड़ाई करते हैं तब महीना देता है। जो साहेब आया है हम लोग पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। ऐसा करके रखा है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। इसका कोई हल निकालिए। अब प्लस जो पीएफ जो हम लोग का जमा हुआ है वो भी खाते में जमा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, जैसे 2-2 महीना में एक बार पैसा मिलता है, तो राशन पानी सबका भी दिक्कत हो जाता होगा आप लोगों सारा हर चीज को लेकर दिक्कत होता है हम लोग के। जब पैसा ही नहीं देगा तो दिक्कत होगा। ऋण कर्जा लेके हम लोग घर चलाते हैं, पैसा में भी कम आता है, प्लस इधर महीना भी आता है। सर वेतन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। शादी ब्याह कहीं लड़के लोगों को यहाँ से कोई फंड से कुछ मिलता आप लोग का बच्चा का शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था है? उसमें जितना भी लोन लिए 2 महीना पर वेतन मिलता है सर, 1 माह का पूरा वेतन बैंक में ही कट जाता है। हम लोग को भूखे प्यासे बाल बच्चा रह रहा है। कर्ज ऋण लेते हैं एकदम दिक्कतदारी में हम लोग, जब से साहब आए हम लोग को परेशान करते हैं, हम लोग बेमौत मर रहे हैं। इसके लिए सर हम लोगों के लिए कुछ किया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। पीएफ कुछ नहीं जमा हुआ। अगर पीएफ में भी लिख के देते हैं तो उसमें पैसे जमाने से हम लोग को पीएफ निकलेगा, लड़का लड़की का शादी करेंगे। इस बार लड़की का शादी किया, जब पीएफ लिख के दिया तो कहता है कि शादी का कार्ड लगा के दो, तो उसमें देगा। वो भी क्या देगा तो 20,000 रुपया देगा। 20,000 में शादी होगा। एक शादी में 6 लाख 7 लाख रुपया खर्चा होता है। पीएफ हम लोग इतना दिक्कतदारी कर रहे हैं, पीएफ को जमा नहीं हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग पैसा बड़े निकाल सके। अपना वेतन से कुछ तो कर नहीं पा रहे, कसम पीएफ से भी कुछ निकाल लेते हैं। उसमें भी सबूत उसको चाहिए। अब जब आज बातचीत कर रहे हैं तो लिख के देंगे, मत कहता शादी का कार्ड छाप के दो, तो फाइनल हो गया नहीं तो शादी का कार्ड कहाँ से छाप के देंगे सर? इसलिए रिक्वेस्ट है किसी तरह से हम लोगों को व्यवस्था करवाइए और बोलिए साहब को कम से कम हम लोगों के लिए कुछ ध्यान दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल मेहता है। लिखा गया, ठीक। जब से काम कर रहे हैं, अब बोल रहा है कि हमारा पीएफ नहीं कट रहा है, हमारा बेटी का ब्याह लगा है, 6 महीना करेंगे ब्याह लगे, समझे ना। अब बोल रहा है पीएफ के पैसे नहीं पता चल रहा है कि आपको पीएफ कहाँ कट रहा, के ले रहा, के गया रहा। अब हम दोनों परिवार गए थे तो हम लोग परिवार दोनों क्या बोला कि वहाँ जाए यहाँ जैसे करके हम लोग घुरा, परिवार दोनों घुरा दिए। और अभी तक पीएफ के पैसा नहीं है, 1 बार उठे हुए नहीं किया, न पीएफ उठाए न पेंशन कुछ नहीं उठाए।
कितना दिन से काम कर रहे हैं? 2010 से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बरसाती। देखिए, नगर निगम जो होता है ना, इसका रीढ़ होता है सफाई विभाग, और पूरे शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में जो सफाई कर्मी का जो रोल होता है वो इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। और ये निगम का रीढ़ है। कोरोना काल हो या किसी भी विपत्ति हो या कोई भी संक्रमण की स्थिति हो, ये सफाई कर्मी रात दिन 24 घंटा सफाई के कार्य में। इस रीढ़ को कमजोर करने का जो साजिश यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा होता है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आज भी निगम में नियमित कर्मी और दैनिक कर्मी जो होता है, दैनिक कर्मी का ईपीएफ राशि जो इसके वेतन से काटा जाता है, आज भी निगम में कम से कम 1,60,00,000 रुपया डेली वेजेज कर्मचारी का ईपीएफ बकाया है, जो इसके वेतन से काट के अभी तक जमा नहीं किया गया। अस्थाई कर्मी का भी लगभग 50 लाख रुपया काट करके रख लिया है, जो उसके पीएफ खाते में जमा नहीं कराया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो नियमित कर्मी और डेली वेजेज कर्मचारी को मिला करके 2 करोड़ रुपया ईपीएफ और पीएफ का निगम पर भी बकाया है। हम बार बार फेडरेशन की ओर से, यहाँ के नगर प्रशासक से लिख करके मांग करते हैं, बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। हर बार आश्वासन मिलता कि अगले बार जमा। हम अगले सावन में ही लिख करके जब दिए थे तो मात्र 25 लाख रुपया डेली वेजेज कर्मचारी को 25 लाख और 25 लाख पीएफ के खाते में जमा करवाया, लेकिन उसके बाद 1 साल से फिर वही बकाया का बकाया रह गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के डेट में ईपीएफ और पीएफ मिला के 2 करोड़ रुपया कर्मचारियों का नगर निगम पर बकाया है। रहा वेतन की बात, वेतन सही समय पर यहाँ नहीं मिल रहा है। 1 महीना पूरा होने के बाद दूसरे महीने की 30 तारीख को इसको वेतन मिलता है। समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण जो कर्मी का इसी पर डिपेंड है वो कहाँ जाएगा, इसके कारण भुखमरी की कगार पर चला जाता है। वो लोग महाजन के चुंगल में फंसता चला जा रहा है। दूसरी बात है कि कर्मचारी नियमित हो या अस्थाई कर्मी हो या डेली वेज कर्मचारी हो या पेंशन हो, सबको अलग अलग समय पर वेतन भुगतान होता है, जो ये गलत है। सबको एक साथ एक समय में एक साथ भुगतान होना चाहिए था। कभी डेली वेज को पहले परमानेंट को भुगतान कर देगा, कभी डेली वेज को भुगतान कर देगा। ऐसे में क्या होता है कि कर्मचारियों के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है। 10 तारीख को डेली वेज को भुगतान करेगा तो 15 तारीख को परमानेंट को करेगा, 20 तारीख को पेंशन वाला को करेगा। जब सब लोग इसी पर डिपेंड है तो इसको नगर आयुक्त को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि एक साथ और एक मुश्त इसका भुगतान होना चाहिए। लेकिन नगर प्रशासक ऐसा लग रहा है कि हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, आज भी हम लिख के देने जा रहे हैं कि यहाँ पर सरकार का एक नियम है जो जितने भी अस्थाई कर्मी है 10 साल, 20 साल और 30 साल पर उसको एमएससीपी का लाभ मिलता है। अगर किसी कर्मी को 10 साल में अगर प्रमोशन नहीं मिलता है और उसी वेतन पर काम कर रहा है तो वेतन का ग्रेड पे उसका बढ़ जाता है, भले काम उसी पोस्ट पर करता है। लेकिन यहाँ पर नगर निगम में एक कर्मचारी जिस दिन से काम किया और रिटायर होकर चला गया, उसका एमएससीपी या ग्रेड पे कहीं नहीं बढ़ा है। एमएससीपी के लिए यहाँ का लेखा पदाधिकारी है रोशनी टोप्पो, सरकार ने उसको नियुक्त किया है कि जितने भी कर्मी हैं सबका एमएससीपी एससीपी का लाभ आप दीजिए। यहाँ के रोशनी टोप्पो लेखा पदाधिकारी को जब हम बोलने गए तो कहता है कि हमको इसकी कोई नियम का जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ का जो पदाधिकारी लेखा पदाधिकारी रोशनी टोप्पो है, इसको कमीशन खाने में पूरा जानकारी है। ये संवेदक के फाइल पर धड़ाधड़ कलम चलाता है ताकि वहाँ से 1.5% का कमीशन इसको मिल सके। ये 1.5% का कमीशन खाता है, वहाँ इसको सारा नियम मिल जाता है। यहाँ कर्मचारियों से इसको 1 पैसा का भुगतान नहीं होगा, जिसके चलते कर्मचारी का कोई काम नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हम आज फिर नगर आयुक्त से मिलने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि एमएससीपी तैयार कीजिए। अभी हमको सुनने में आ रहा है कि कोई कर्मचारी के माध्यम से हमको सुनने में आया है कि एमएससीपी बनाने के लिए भी लेखा पदाधिकारी कहता है कि जितने कर्मी हैं जिसका एमएससीपी बनेगा वो 1000 रुपया अगर करके देगा तो हम एमएससीपी बना, तो 1000 रुपया देने से इसको सब नियम कानून आ जाएगा। तो हमको लगता है कि अब कर्मचारी के बीच में ये आक्रोश पैदा हो गया है और आने वाले समय में हम लोग को बाध्य होकर के पदाधिकारियों के खिलाफ में सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? संजय मंडल, झारखंड लोकल बॉडी फेडरेशन देवघर नगर निगम के अध्यक्ष।